अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको जियोग्राफी विद ट्रिक्स के इस चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक न्यू चीज़ लेके आई हूँ वर्ल्ड जीके के हिसाब से, वर्ल्ड जीके के लिए कि हम जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो पीएमएस के हैं, सीएसएस के हैं या किसी और कंपटीशन में जो जीके को रेडी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जीके को तैयार करना। एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। अब इसमें चैलेंजिंग चीज़ें क्या होती हैं कि हमें पूरी दुनिया की जियोग्राफी और उससे रिलेटेड स्ट्रीट्स, कंट्रीज़, कैपिटल, करेंसीज़, इन सब चीज़ों को क्रैम करना पड़ता है। हम अगर मैप्स के ज़रिए इसे अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करें तो हम इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं कर सकते। तो मैंने इस चीज़ का इनिशियल लिया कि क्यों ना हम बेसिक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए मैं अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जीके को, वर्ल्ड जीके को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो, उनको इजी हो, वो निमोनिक्स की मदद से उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करें। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम कवर करने वाले हैं कंट्रीज़, कैपिटल्स और करेंसीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहला कंट्री है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का निमोनिक जो है वो अफ़वाह है। ठीक है, अफ़गानिस्तान यानी अफ़वाह। तो अफ़वाह, इसका हमने निमोनिक अफ़वाह लिया। काबुल का हम निमोनिक लेंगे काबिल। ठीक है, और अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफ़गानी। ठीक है, और नी से हम लेंगे नहीं। ओके, यानी मना करने वाली, नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान इससे बात कर रहा है, काबुल यानी अपनी कैपिटल से, कि देखें हमारे बारे में कितनी बुरी बुरी अफवाहें जो हैं वो बाकी कंट्रीज़ उड़ा रहे हैं। तो यहाँ से काबुल आगे से शेमफुल हो के कह रहा है हाँ शायद हम इसी काबिल थे। ठीक है, हम सो सॉरी टू से डैट। अफ़गानिस्तान से अगर कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ माइंड ना करें, जस्ट ये निमोनिक्स हैं। तो अफवाह है, अफवाह ये कह रहा है हमारे बारे में बुरी अफवाह उड़ाई गई है। काबुल कह रहा है शायद हम इसी काबिल थे। ठीक है, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो नी का मतलब होता है नहीं। तो करेंसी इसकी बात कर रही है, करेंसी इनसे टाक करके कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नी यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो अफवाहें उड़ा जा रही हैं या ये जो कहा जा रहा है कि हम इस काबिल हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो अफ़गानी यानी करेंसी अफ़गानी होगी इनकी। नेक्स्ट सेकंड है आर्मीनिया, और इसका कैपिटल है येरेवन, और इसका करेंसी है आर्मीनियन डॉलर। तो आर्मीनिया का जो निमोनिक्स है वो हमने जेंडर के साथ दिया है, यानी फीमेल जेंडर आमिना। ठीक है, और येरे जो है वो इसका भाई है, और वैन जो है वो उसके पास है, एक वैन यानी गाड़ी है। तो आमिना जो है वो सारा दिन अपने भाई की वैन में घूमती रहती है, यानी कैपिटल है ना येरेवन इसका। आर्मीनिया एक कंट्री है और आर्मीनियन डॉलर इसकी करेंसी है। तो अब आमना के मदर हैं, वो कहती हैं आमना आप सारा दिन अपने भाई येरा के साथ वैन में घूमती रहती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? डॉलर का जो होगा वो डर होगा। ठीक है, डॉलर का निमोनिक्स हम जो रखेंगे वो डर रखेंगे। तो कह रही है आमना आप सारा दिन वैन में घूमती है, क्या आपको डर नहीं लगता? डर से डॉलर। ठीक है, अब ये आपके माइंड में याद रहेगा। थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं कैंगरो। ठीक है, कैंगरो। तो अब कैन से हम कर लेंगे कैंगरो, ये इसका कैपिटल है कैनबेरा। ठीक है, कैन से होगा कैंगरो और बेरा से होगा बहरा, यानी कानों से सुनाई नहीं देता। तो अब इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे निमोनिक्स डर का था तो यहाँ पे भी वही सेम रहेगा। अब क्या है जी, ऑस्ट्रेलिया में बहरे कैंगरो घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन पब्लिक बाहर नहीं निकलती, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में कैंगरो जो हैं वो बहरे हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, तो अब वहाँ पे डर लगता है लोगों को, लोग बाहर नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पे है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया भी कंट्री है, उसका कैपिटल है वियना और उसका करेंसी जो है वो यूरो है। ऑस्ट्रिया यूरोप में है। तो आपको 2 निमोनिक्स, एक तो निमोनिक दूंगी और एक आपको वैसे ही अपने माइंड में ये चीज़ सेट रखनी है कि जो कंट्री यूरोप के अंदर है वो उसकी करेंसी यूरो ही होगी। ठीक है, नहीं तो मैं आपको निमोनिक्स भी दे दूंगी।
ऑस्ट्रिया का निमोनिक जो है वो स्त्री है। वियना का मतलब होता है ब्याह, जिसे हम शादी भी कहते हैं। पंजाबी में ना, हम लोग यहाँ पे पंजाबी हैं तो हम ना शादी को ब्याह बोलते हैं। तो यूरो को हम रो, ये जो लास्ट वाला रो है ना, इसे हम लेंगे रोना, यानी रोना धोना, यानी आंसुओं के साथ रोना। अब यहाँ पे एक फादर का करैक्टर है, ठीक है। फादर जो हैं वो उन्होंने जाना था एक शादी पे, उन्होंने घर में ऑर्डर दिया कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। ऑस्ट्रिया यानी इस्त्री कर दो, मैंने ब्याह में जाना है, यानी हम पंजाबी में ना शादी को ब्याह बोलते हैं। तो मैंने शादी में जाना है यानी ब्याह में जाना है, ठीक है, ब्याह में जाना है। लेकिन क्या हुआ है कि घर वालों ने कपड़े इस्त्री नहीं किए, तो फिर काफ़ी डांट डपट पड़ती है जब बड़ों का ऑर्डर घर में नहीं माना जाता ना। तो ये हर एक के घर में होता है, फिर अच्छी खासा हंगामा रही होती है, फिर छोटों को डांट भी पड़ती है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा रोना पड़ता है, यानी रो से रोना पड़ता है। फादर ने क्या कहा था, मैंने शादी पे जाना है, ब्याह में जाना है, तो मुझे कपड़े इस्त्री करके दो, यानी ऑस्ट्रिया से इस्त्री हो गया, ब्याह से ब्याह, ठीक है, वियना से ब्याह, और यूरो से यानी कपड़े इस्त्री नहीं किए, तो फिर आप क्या करना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। नंबर 5 पे है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान भी एक करैक्टर हैं, घर के बड़े भाई हैं, ठीक है, बड़े भाई हैं ये घर के। तो क्या है कि इनके फादर बीमार हैं, आज़रबाईजान घर के बड़े भाई हैं, इनके भाई बीमार हैं। तो इनका जो छोटा भाई है ना आज़रबाईजान का, वो बार बार उनके पीछे फिर रहा है, आज़रबाईजान आज़रबाईजान। तो आज़रबाईजान तो पहले ही बहुत परेशान है क्योंकि उनके फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो परेशान है। लेकिन उनका छोटा भाई उनके पीछे पीछे है जी, आज़रबाईजान आज़रबाईजान। तो वो छोटे भाई को कहते हैं बको, कैपिटल है इसका बको, तो वो कहते हैं बको, क्या तुम्हें कहना है, बकवास करो भाई, क्या कहना है तुम्हें। हम सो सॉरी टू से मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, सो एक निमोनिक्स के तौर पे, एक फ़न के तौर पे। तो कहते हैं बको यार तुम्हें क्या कहना है। तो कहता है भाई हम क्यों ना ऐसा करें, हम मन्नत मांग लें ताकि हमारे फादर ठीक हो जाए, मन्नत वहाँ की करेंसी है। तो आज़रबाईजान क्यों ना हम एक मन्नत मांग लें ताकि हमारे फादर ठीक हो जाएं। 6 नंबर पे है बहरीन। बहरीन में है बहर, ठीक है, बहरीन से क्या होता है, बहर। अब बहर जो है वो कहते हैं समंदर को, ठीक है। और बहरीन का कुल कैपिटल है मनामा, और इसकी जो करेंसी है वो डॉलर। अब इसमें कन्वर्सेशन हो रही है एक माँ और बेटी की। माँ बेटी को कहती है बाहर मत जाना, बाहर समंदर है, यानी आपको पता होगा बहरीन की बॉर्डर के साथ गल्फ़ ऑफ बहरीन है, यानी वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा टच करती हैं। तो उसी तरह हमने इसे निमोनिक्स में यूज़ किया है। बहरीन के अंदर एक माँ बेटी रहती हैं, माँ अपनी बेटी को मना करती है बाहर मत जाना, यानी बहरीन से बाहर मत जाना, बाहर बहुत ज़्यादा पानी है, यानी बहर पानी बहुत ज़्यादा है। तो मनामा से मना, तो माँ बेटी को मना करती है, लेकिन बेटी मना नहीं होती है, वो फिर भी बाहर निकलती है। तो माँ बहुत स्ट्रिक्टली उसे मना करती है कि तुम्हें मना किया था ना कि बाहर नहीं जाना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, डॉलर से डर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता बाहर निकलने से, पानी में जाने से, वहाँ पे डूब जाओगी। 7 नंबर पे है बांग्लादेश। ये तो बहुत ब्यूटीफुल, मुझे ना लिटरली बहुत पसंद है। बांग्लादेश में क्या है, एक खूबसूरत सा बंगला है। चंद चोर आए हैं वहाँ पे, ठीक है। चोरों ने आके क्या किया, आपको पता है खूबसूरत बंगले हों तो फिर चोर आके क्या करते हैं, वहाँ पे डाका डालते हैं, मीन्स के लूटते हैं, चोरी करते हैं। तो अब यहाँ पे बंगले में आ गए कुछ चोर जिन्होंने डाका डाला। डाका डालने के बाद उन्होंने क्या किया, टका टका के मारा घर वालों को। टका इसकी करेंसी है बांग्लादेश की। तो हम ना घर में कभी मार पड़ती थी ना, तो किसी बहन भाई को मार पड़ती है तो हम मजाक उड़ा के ना, हम भी बचपन में कहा करते थे कि आज इसकी तो टका के पिटाई हुई है, आज इसको टका के मार पड़ी है मामा से। तो ये उसका हो गया टका के, यानी इस बंगले में चोर आए, चोरों ने डाका डाला, डाके में उसके बाद टका के इसे मार पड़ी। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर पे है बेल्जियम। तो बेल्जियम से होगा बेल, ठीक है, बेल। और ब्रूसली जो हैं वो एक फाइटर हैं, यानी एक करैक्टर हैं ब्रूसली इनका कैपिटल है और यूरो इसकी करेंसी है। अब क्या है जी, बेल लगाई हुई है ब्रूसली साहब ने अपने घर के बाहर, ठीक है, और उन्होंने सख्ती से ऑर्डर दिया हुआ है कि जी जिसने मेरे घर में आना है वो पहले बेल बजाएगा।
अदरवाइज़ जिसने बेल नहीं बजाई उसे क्या होना पड़ेगा, उसे रोना पड़ेगा। यूरो से हमने बताया था ना रोना पड़ेगा। तो ठीक है, ब्रूस ली साहब ने कहा है कि अगर बेल्जियम यानी बेल आपने नहीं बजाई तो फिर आपको रोना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो गया। बेल्जियम का कैपिटल ब्रूस ली और ब्रूस ली का करेंसी जो है वो होगी यूरो। ठीक है, क्योंकि ये यूरोप में है बेल्जियम तो इसका होगा यूरो। 9 नंबर पे है जी भूटान। भूटान में है भूत। इसकी निमोनिक हम दे रहे हैं भूत से। भूत हैं, वैसे वहाँ पे भूटान में भूत नहीं होते हैं, लेकिन हमने निमोनिक्स के तौर पे कहा है कि भूटान में बहुत ज़्यादा भूत हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस मुल्क में भूत रहते हैं, तो वो बहुत खौफज़दा भी होगा। तो वहाँ पे ना एक जैसे हम कहते हैं तंत्र मंत्र चलता है, फूंक मारना, थिम्फू जो है वो इसका कैपिटल है। तो क्या करते हैं वहाँ पे जाके लोग एक तंत्र मंत्र बोलते हैं जिससे भूत गायब हो जाता है। ठीक है, फू का मतलब होता है फूंक मारना। ठीक है, फूंक, तो वहाँ पे फूंक मारते हैं, भूत उड़ जाते हैं, तो वो इसका होता है निग्रट्रम का मतलब होता है फिर वो बाद में कहना पड़ता है कि आइंदा से भूत यहाँ पे हाजिर मत हो। यानी ये भी उनका दोनों आप कह लें कि इनका एक तंत्र मंत्र ही भी है कि थिम्फू निग्रट्रम, तो इन दोनों को मिला के एक आप उसका बना सकते हैं कि जी हम ये वाले वर्ड्स बोलेंगे तो जो भूत हैं वो गायब हो जाएंगे। तो थिम्फू इसका कैपिटल होगा, पहले फूंक मारेंगे, फूंक मारने के बाद निगलट्रम यानी निकल जाएगा, निगल से निकल जाएगा। ठीक है, निगलट्रम यानी वो वहाँ से भूत निकल जाएगा। 10 पे है जी ब्राज़ील। ब्राज़ील कहता है कि मुझे बड़ा जलील किया गया है, जलील से आएगा, झील से जलील। ठीक है, आई एम सो सॉरी अगेन कि इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, बट ये जस्ट एक निमोनिक्स हैं तो फ़न के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्राज़ील कहता है कि यार देखो, अपने कैपिटल से बात करता है और कहता है देखो हमें कितना जलील किया जा रहा है, यानी ठीक है हमारे बारे में गलत बातें की जा रही हैं, हमारे बारे में डिफरेंट अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और हमारी करेंसी कितनी डाउन जा रही है। तो लेट डाउन करना शुरू कर दिया बाकी कंट्रीज़ ने, तो हमें बड़ा जलील करना शुरू कर दिया। तो आगे इसका कैपिटल नेक्स्ट इसको रिस्पॉन्स करता है, वो कहता है कि जी ब्रासीलिया, यानी सीलिया इसका ओरिजिनल वर्ड है, ब्रासीलिया इसका कैपिटल है। सीलिया से हम लेंगे सहलिया। ठीक है, सीलिया से हम लेंगे सहलिया। तो ये इसे रिस्पॉन्स करते हैं हाँ यार हमने बहुत सह लिया, अभी हमें कोई एक्शन लेना चाहिए, अभी हमें कोई स्ट्राइक करनी चाहिए, हमें इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। तो इसकी करेंसी कहती है रियल, सच में आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, रियल में आपको कोई स्टेप लेना चाहिए। तो करेंसी इसकी रियल है। ठीक है, ब्रासीलिया इसका कैपिटल है और ब्राज़ील इसकी कंट्रीज़ हैं। ये थे कुछ निमोनिक्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें और आप इसे इंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच।